सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबके सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। आप अपने परिवार के साथ सुख शांति का जीवन व्यतीत करें और प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। किंतु ये जीवन है और जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव को हर व्यक्ति देखता है। जब समय अच्छा होता है तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है और ईश्वर की लीला देखिए कि उस व्यक्ति के मन में यह भ्रम रहता है कि ऐसा ही समय उसके जीवन में हमेशा चलेगा। लेकिन दोस्तों, जब समय ख़राब होता है तो मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। और आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, ऐसी घटनाएं घटती ही रहती है। शहंशाह भी परेशानियों में पड़ते हैं। तो ऐसे समय से बचने के लिए समय समय पर समय को खुश करना बहुत ज़रूरी है। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि मैं या कोई भी ज्योतिषी ईश्वर का भेजा हुआ साक्षात देवदूत होता है, किंतु यह ज़रूर कहूँगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इस विज्ञान के ज़रिए हम लोग किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली घटनाओं को जान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए, गोचर से ही सही किसी व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटती है उसका संकेत कुंडली से मिल जाता है। मान लीजिए किसी की कुंडली है और गोचर से उसकी कुंडली के किसी भी घर में खराब मंगल और खराब चंद्रमा का संबंध बन रहा हो तो उस पीरियड में, उस समय में उसके ऊपर मुकदमेबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। उसके कई गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं जिसके बारे में उसे पता ही नहीं चलता है और उसके स्वभाव में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। गोचर से चंद्रमा और मंगल, मान लिया कि तीसरे घर में कहीं से भी खराब होकर संबंध बना रहे हों तो उसे अपने दोस्तों से खतरा होता है, अपने भाइयों बहनों से खतरा होता है। अगर यही संबंध लग्न में हो तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से ही खतरा होता है। उसे अचानक ऐसी बीमारी होने का योग होता है जिससे वह परेशान हो जाता है। और यदि सप्तम भाव में, वैवाहिक भाव में इस तरह का संबंध बनता है तो उसका जो पारिवारिक जीवन है वह बड़ा ही कष्टप्रद हो जाता है। उसके घर में क्लेश शुरू हो जाता है। और यदि यह संबंध दशम भाव में हो तो जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ पर उसे सफलता नहीं मिलती है। तो विभिन्न घरों के हिसाब से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब जो अपनी कुंडली दिखाएंगे उनके बारे में मैं बता सकता हूँ कि अभी जो बल्ले बल्ले हो रही है वह बाद में टल्ले टल्ले कैसे होगी, और जो टल्ले टल्ले अभी आपकी हो रही है वह बाद में बल्ले बल्ले कैसे होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि इस परिवर्तनशील समय को ज्योतिषी अपने आकलन के द्वारा स्पष्ट कर सकता है। जहाँ व्यक्ति के भीतर
स्वार्थ, छल प्रपंच, अपने को बड़ा मानने की भावना आ जाती है तो आप समझिए कि अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में उसका पतन शुरू होने वाला है। और किस ग्रह की वजह से ऐसा होगा, यदि उसकी कुंडली हो तो हम लोग बता सकते हैं। आप चाहें तो 7870288834 पर व्हाट्सएप से मुझे अपना परिचय देते हुए संदेश दे सकते हैं। मैं जब भी व्हाट्सएप देखूंगा आपसे कांटेक्ट ज़रूर करूंगा और आपकी मदद भी करूंगा। देखिए, समय बड़ा परिवर्तनशील है और लोग समझते नहीं हैं। वैसे तो ज्योतिष विद्या में आज के ज़माने में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको प्रोफेशनल बना लिया है। प्रोफेशनल लोगों के पास भावनाएं नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के लिए काम करता है, कोई भी ज्योतिषी, तो उसके अंदर उस भाव का होना ज़रूरी है जिसमें वो उसे अपना समझे, उसके लिए प्रेम की भावना हो, आदर की भावना हो, सम्मान की भावना हो। अगर भावनाएं इस तरह की नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। भावनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दे करके अपना उपाय करवाइए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो 7870288834 पर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। नमस्कार।